आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और सबसे पहले आप देख सको। आज की वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ इस तरीके से टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप घर पर ही प्रॉपर तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। कुछ इस तरीके से इसका फिटिंग आएगी। आप भी इसी तरीके से ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये ब्लाउज की कटिंग कैसी लग रही है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लाउज को बनाने के लिए हमने ये ब्लाउज पीस ले लिया है कुछ इस तरीके से, जो साड़ी से निकली हुई है और बैक में इसका डिज़ाइन है और फ्रंट साइड जो है इसका प्लेन है। तो इसमें हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर को भी ले लिया है। अस्तर को हमने यहाँ पर 1 मीटर लिया है। इसे हम खोलेंगे और डबल फोल्ड करके बिछाकर इस तरीके से रख लेंगे। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे शोल्डर लाइन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही इजी होने वाली है और बिगनर्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से डीप नेक भी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो है 16 इंच, शोल्डर है 14 इंच, वेस्ट है 32 इंच, चेस्ट है 39 इंच, बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, नेक डीप है फ्रंट से 6.5 इंच और स्लीव्स जो है हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। तो बैक नेक जो है इसका 9 इंच पे है। तो इस तरीके से हमारे मेजरमेंट हो गई है। मैं इसको तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आपका साइज़ अगर 39 से 40 इंच की है तो आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं और इसका फिटिंग की लुक भी बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल प्रॉपर, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए, लंबाई के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 15 इंच पे मार्क करेंगे। तो 16 इंच है, हम 1 इंच माइनस करते हुए यहाँ पर पहले मार्क कर लेंगे। एक लाइन हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर है हमारा यहाँ पर 14 इंच है, तो इसका हाफ हुआ 7 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी और बैक नेक डीप है मेरा यहाँ पर 9 इंच। तो हम यहाँ से 7 इंच से 1.5 इंच माइनस करके मार्क करेंगे, यानी कि इस तरीके से हम मार्क को करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर शोल्डर मिलेगा मुझे यहाँ पर 5.5 इंच, 5.5 इंच पे हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क को किया है। और यहाँ से आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 6.75 इंच पे मार्क करेंगे और बैक की जो टक्स है इसके लिए हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम मार्क को करने के बाद सारी लाइन को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप 9 इंच के लिए डीप नेक में ब्लाउज को कटिंग करेंगे तो आपको फुल शोल्डर से 3 इंच माइनस करके और मार्क को करना है। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लिया है। चेस्ट है मेरा यहाँ पर 39 इंच, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9.75 इंच। तो यहाँ पर 9.75 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 9.25 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच के मार्जिन लगाएंगे। तो अब देखिए, वेस्ट है हमारा 32 इंच, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, 8 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब मार्जिन वाली मार्क को हमें इस तरीके से मिला लेना है और स्टिचिंग मार्क को भी हमें ऐसे ही मिला लेंगे। अब देखिए, हमारा शोल्डर यहाँ पर कितना है 5.5 इंच, तो हमें यहाँ पर भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 5.5 इंच पे दोनों तरफ मार्क को कर लेना है और एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्क को कर लिया है हमने और इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें तिरछे में इस तरीके से 1 इंच से 2 लाइन ज़्यादा हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 इंच पे। तो इस तरीके से हमें मार्क को करना है। अब देखिए, इंची टेप को हमें इस लाइन के ऊपर रखें और सेंटर में मार्क कर लेंगे और यहाँ से बाहर की ओर जैसे हल्की सी 2 सूता ज़्यादा हम इस तरीके से बाहर की ओर एक मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें शोल्डर के साथ मिला लेना है और ऐसे ही हम बैक आर्म होल के लिए मार्क को कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब देखिए, हमें गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो गले की चौड़ाई जो है मैंने यहाँ पर 2 इंच की रखी है इस तरीके से। तो 2 इंच की हम गले की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई में हम यहाँ पर 9 इंच है, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क को करेंगे। तो इस तरीके से हम मार्क को कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर भी हमने मार्क को कर लिया है और इसका चौड़ाई देखिए, हम जब ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि बैक नेक जो इसका डिज़ाइन वाली है, तो नेक को हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही स्टिच करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच की रखेंगे और इस तरीके से इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। और इस पे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे राउंड शेप दीजिए या फिर कोई भी शेप आप दे सकते हैं। और यहाँ से देखिए गले की तरफ से 1/2 इंच जितना हम अंदर की ओर मार्क करेंगे और ऐसे क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे। इससे आपका शोल्डर जो है ना बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और इसका फिटिंग प्रॉपर तरीके से आती है। तो देखिए जब भी आप बैक नेक डीप के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से 1/2 इंच गले की तरफ से डाउन करके और नेक को कटिंग करेंगी, तो इससे कि आपको शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी। तो देखिए बैक पार्ट में हमें इतना ही मार्किंग करना है। जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे तो साइड में जॉइंट देखते हुए हमें बैक पार्ट को मार्किंग करना है और इसे कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर को ले लिया है, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको पैटर्न पेपर के ऊपर ही कटिंग करना है। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक प्लेन पेपर को ले लिया है और इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर 6.75 इंच पे मार्क किया है, जैसे कि हमने बैक के लिए मार्क किया हुआ था। अब देखिए अपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच, 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हम यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करेंगे। और ब्लाउज़ की लंबाई है यहाँ पर 16 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे और 17 इंच पे मार्क करेंगे। और इन तीनों मार्कों को हम इस तरीके से लाइन में स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारे लाइन को स्ट्रेट मार्क कर लिया है। अब जैसे कि ये फ्रंट पार्ट है तो चेस्ट में हमें लूजिंग देनी है। तो चेस्ट में हमें कितनी लूजिंग देनी है, तो देखिए हमारा चेस्ट जो साइज़ है 39 इंच है, तो इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। और इसे हमें देखिए 41 इंच हुआ, तो इससे हमें डिवाइड करना है 4 से। तो चेस्ट लाइन के ऊपर हम 10.25 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट के लिए मार्क करने के बाद हमें 3 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करना है टक्स के लिए। और इस तरीके से हम साइड में मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए शोल्डर के लिए हम यहाँ पर शोल्डर की हाफ है 7 इंच, तो 7 इंच से हमें 1.25 इंच अंदर की ओर मार्क करना है। और इस लाइन को देखिए यहाँ तक हमें आंसर मिल रहा है 5.75 इंच। तो हमें यहाँ पर 5.75 इंच हुआ, तो 1.25 इंच हमें शोल्डर हाफ से माइनस करना है, क्योंकि हमारा नेक डीप जो है वो 6 इंच की है। तो 6 इंच नेक डीप में हमें इस तरीके से 1.525 इंच शोल्डर हाफ में से इस तरीके से मार्क को करना है। तो हमें यहाँ पर भी आंसर मिलेगा 5.75 इंच। तो इस चेस्ट लाइन के ऊपर भी हम 5.75 इंच पे मार्क को कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर इंची टेप को रखना है और इसे हमें सेंटर में एक मार्क को कर लेना है फोल्ड करते हुए। ऐसे हम मार्क को कर लेंगे। अब यहाँ से हमें अंदर की ओर 0.25 इंच अंदर की ओर मार्क करना है, क्योंकि ये बैक पार्ट में हमें बाहर की ओर मार्क करना होता है, क्योंकि ये फ्रंट साइड है तो हमें अंदर की ओर 0.25 इंच जितना मार्क को करना होता है। अब यहाँ से हमें 1 इंच बाहर की ओर एक मार्क करेंगे क्रॉस में। तो 1 इंच मार्क करने के बाद इन पॉइंटों को हमें मिलाते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हम आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने आर्म होल की ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से देखिए हमें शोल्डर के लिए मार्क को करना है। तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच पे मार्क करूँगी। आर्म होल की तरफ से 3.25 इंच अंदर की ओर मार्क करना है और गले की चौड़ाई मुझे यहाँ पर 2.5 इंच की मिला है। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम 6.5 इंच पे मार्क को कर लेंगे और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं या फिर 3 इंच की मार्किंग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच की रखी है। तो इस तरीके से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा नेक की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अपेक्स टू अपेक्स की डिस्टेंस जो है मेरे यहाँ पर 8 इंच है, तो मैं यहाँ पर इस साइज़ में 4 इंच पे यहाँ पर मार्क करूँगी और यहाँ पर हमें 3.75 इंच पे मार्क करना है। यानी कि अपेक्स टू अपेक्स की डिस्टेंस जितना भी है आपको
2 सूता कम करके नीचे की लाइन पे मार्क को करना है और इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हमने 3 इंच की रखी है टक्स के लिए, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाकर एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे। ऐसे बनाने के बाद अब देखिए यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और इस लाइन को यहाँ तक हमें मिला लेना है। अब देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से मार्क को लगा लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टक्स के लिए 3 इंच पे मार्क किया था, तो इस 3 इंच को देखिए यहाँ से हम 3 इंच पे लिए मार्क को लगाए थे टक्स के लिए, तो इसे हमें इस तरीके से हाफ करना है। तो हाफ में हमें मिलेगा आंसर 1.5 इंच। तो चेस्ट लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और आर्म होल लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें इसे मार्क करना है। अब 1.5 इंच को भी हमें इस तरीके से हाफ करना है, तो 0.75 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पर और दूसरी तरफ भी हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है, यानी कि टोटल में हमें 1.5 इंच की यहाँ पर टक्स के लिए मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लिया है। सेंटर वाले मार्क से दोनों तरफ की मार्किंग जो है 0.75 इंच की है। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लिया है। अब प्रिंसेस की शेप देने के लिए देखिए सबसे ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी। जब आपके पास अगर इस तरीके से स्केल है तो आप इस कर्व स्केल की मदद से प्रिंसेस की शेप बहुत ही ईजी तरीके से दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम मार्क को करेंगे और इस तरीके से स्केल को हल्की से घुमाते हुए इस लाइन के ऊपर रखेंगे और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब इस तरीके से हमारा प्रिंसेस की शेप बहुत ही अच्छी तरीके से लग गई है। अब इस लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखते हुए हमें चेक करना है, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है 7.25 इंच। तो इस लाइन के ऊपर भी हमें 7.25 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें एक लाइन इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। यहाँ तक हमारे 7.25 इंच आ रहा है, हमने मार्क को कर लिया है। और आर्म होल की तरफ से देखिए हाफ इंच नीचे जाकर और एक मार्क को कर लेंगे और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा कर लेंगे। ये सभी साइज के लिए आपको इस तरीके से हाफ इंच नीचे जाकर और आर्म होल के लिए मार्किंग करना है और इन पॉइंटों को ऊपर हमें स्केल को रखेंगे और नए वाली लाइन जो हमने बनाए हैं इस लाइन के ऊपर हमें कर्व स्केल को रखना है और एक नया आर्म होल हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल की ड्रॉ भी हमने कर ली है। अब नीचे की तरफ देखिए प्रिंसेस की शेप देना है, तो हल्की हाथों से हमें इस तरीके से डॉट डॉट देते हुए घुमाते हुए हमें प्रिंसेस की शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से घुमाते हुए प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट की जो पार्ट है इसके भी हम चेक कर लेंगे। इस लाइन को 6 इंच आ रहा है, तो इस लाइन के ऊपर से हमें देखिए 6 इंच जहाँ पर आ रहा है हमें मार्क को कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें हल्के घुमाते हुए चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा 6 इंच आ रहा है, तो इस लाइन को हम यहाँ तक रखेंगे। अब देखिए बैक की जो हमने 1 इंच की मार्क करी थे इसी मार्क को हमें यहाँ तक मिलाना है। तो इस तरीके से हमारा मार्किंग हो गई है और फ्रंट तरफ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और कर्व स्केल की मदद से इस तरीके से एक गोलाई में शेप दे देना है, जिससे कि आपका कमर की तरफ से ब्लाउज जो हमारे उठा उठा हुआ सा रहता है ये भी ख़त्म हो जाती है इस तरीके से। तो ऐसे ही हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर जो पॉइंट बन रही है इस पॉइंट को हमें इस लाइन को इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं बनने देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे जब मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इसे कट करना है। तो इस पैटर्न को आप इस तरीके से कट करके रख सकते हैं। जब भी आपको ब्लाउज़ बनानी है आप मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसे कट कर लेना है। तो देखिए अब फिटिंग वाली लाइन को इस तरीके से बैक पार्ट की जो फिटिंग वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और आर्म होल की तरफ से जितना भी हमारा डाउन जा रहा है हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसके लेंथ जहाँ पर भी आ रहा है हमें ऐसे मार्क को कर लेंगे और यहाँ तक हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अगर लंबाई आपका नीचे की तरफ जा रही है तो आपको इस तरीके से बढ़ाते हुए मार्क को करना है। अगर आपको लंबाई ऊपर की तरफ जा रही है तो जहाँ पर भी आपका बैक फ्रंट की पार्ट मिल के आ रही है अब बस आपको इस लाइन को ही स्ट्रेट को कर लेना है। अगर आप फ्रंट हुक बना रहे हैं तो आपको फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। अगर बैक हुक बना रहे हैं तो बैक साइड में आपको मार्जिन छोड़ना है। और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक। तो ब्लाउज आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लाउज आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।